तो चलिए, आज हम प्रतियोगी गणित में सफल होने की उन विनिंग स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जो सीधे एक अनुभवी इंस्ट्रक्टर की मास्टर क्लास से निकली हैं। हाँ, यही वो सवाल है ना? कि आखिर 2 मिनट का सवाल 30 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाए। हर कोई यही सोचता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। समय बहुत कम होता है और एक एक सेकंड कीमती है। तो इसका राज क्या है? देखिए, तेजी से कैलकुलेशन करना तो ठीक है, वो जरूरी भी है, पर जो असली गेम चेंजर है ना, वो है सही स्ट्रेटजी। ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट बदलने की बात है। अब देखिए, एसएससी सीजीएल जैसे जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहां असली मुकाबला सवालों से नहीं होता। असली लड़ाई तो घड़ी की टिक टिक से होती है। एक ऐसा हाई प्रेशर माहौल जहां हर एक सेकंड की कीमत होती है। इंस्ट्रक्टर खुद कहते हैं कि इस विश्लेषण का मकसद ही यही है कि कम से कम समय में सबसे असरदार रिवीजन हो सके। मतलब लक्ष्य बिल्कुल साफ है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उन जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है जिनका असर सबसे ज्यादा होगा। और यहीं पर छिपा है पूरा का पूरा फलसफा। ये एक एप्टीट्यूड परीक्षा है। मतलब आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका एप्टीट्यूड बढ़ेगा। ये एग्जाम ये नहीं देखता कि किसी को कितना याद है, बल्कि ये देखता है कि कोई सोचता कितनी अच्छी तरह से है। ये ज्ञान का नहीं, सोचने की क्षमता का टेस्ट है। तो सवाल उठता है, इस चुनौती से निपटा कैसे जाएं? जवाब छिपा है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में। मतलब एग्जाम को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देने में। तो जब इंस्ट्रक्टर एप्टीट्यूड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं होता। असल में एप्टीट्यूड का मतलब है प्रॉब्लम को देखते ही उसके अंदर की बात समझ लेना और उसे सॉल्व करने का सबसे असरदार तरीका ढूंढ निकालने की क्षमता। बस यही है एप्टीट्यूड। और पता है, मुझे इस पूरे अप्रोच में सबसे अच्छी बात क्या लगी? इसका प्रैक्टिकल होना। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि टाइम प्रेशर में आप 100% सवालों के लिए सबसे बेस्ट मेथड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और ये नॉर्मल है। इससे घबराना नहीं है। ये मानना कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर कम कर देता है। लक्ष्य हर सवाल को परफेक्टली सॉल्व करना है ही नहीं। लक्ष्य तो दिए गए समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल सही करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, उन असल तरीकों की जो एग्जाम के दौरान आपको दूसरों से एक कदम आगे रख सकती हैं। इन्हें आप अपने सीक्रेट वेपन समझ सकते हैं। पहली और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक, ऑप्शंस का इस्तेमाल करना। इंस्ट्रक्टर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जवाब तो हमेशा स्क्रीन पर ही होता है। अगर किसी सवाल का सीधा सॉल्यूशन मुश्किल लग रहा है, तो इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम क्यों वेस्ट करना? इससे तो कहीं ज्यादा तेज होता है कि ऑप्शंस को ही सवाल में रखकर चेक कर लिया जाए। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है पारंपरिक लंबा रास्ता, जहां आप एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक तरीका, जहां आप बस ऑप्शंस को सवाल में डालते हैं और कुछ ही सेकंड्स में जवाब तक पहुंच जाते हैं। बस यही वो छोटा सा बदलाव है जो टॉपर्स को बाकी लोगों से अलग करता है। अब आते हैं दूसरी जरूरी टेक्निक पर, और वो है अप्रॉक्सिमेशन, मतलब अंदाजा लगाना। देखिए, जब ऑप्शंस एक दूसरे से काफी दूर दूर हों, तो एकदम सटीक कैलकुलेशन करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए कोई नंबर है 119.96। अब इसके साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो स्मार्ट वर्क ये है कि इसे सीधे 120 मान लिया जाए। इससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान और तेज हो जाती है, और ज्यादातर मामलों में ये आपको सही जवाब के काफी करीब ले ही आता है। ये हार्डवर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन एक बात तो साफ है, एग्जाम के दिन की परफॉर्मेंस कई महीनों की तैयारी पर टिकी होती है। और यहीं पर आता है इस पूरी स्ट्रैटेजी का दूसरा स्तंभ, सही माइंडसेट बनाना। और ये जो कोट है ना, ये वाकई बहुत पावरफुल और पर्सनल है। जब इंस्ट्रक्टर कहते हैं मेरे दोनों हाथ दुख रहा है, हम भी ये फील कर रहे हैं, हमारा एग्जाम है, तो उससे उनका डेडिकेशन साफ झलकता है। ये उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक साझा मिशन है। और सच कहूं तो ये मानसिकता किसी को भी मोटिवेट करने के लिए काफी है। अब यहाँ इंस्ट्रक्टर एक बहुत ही जरूरी और बारीक बात समझाते हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी एक ही तरीके से नहीं हो सकती। हर विषय की अपनी एक अलग डिमांड होती है। और इस टेबल में छिपा है इस तैयारी का पूरा मंत्र।
देखिए, मैथ और रीजनिंग के लिए चाहिए प्रैक्टिस, ताकि सोचने का एक अप्रोच डेवलप हो। वहीं दूसरी ओर जनरल नॉलेज और वोकैबुलरी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए रेपिटेशन, मतलब बार बार दोहराना, ताकि फैक्ट्स और शब्द दिमाग में बैठ जाएं। ये छोटा सा फर्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज और फलसफे से हमें क्या समझ आता है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार समेट लेते हैं। तो ये है पूरी एग्जाम क्रैकर प्लेबुक, सिर्फ 4 सिंपल पॉइंट्स में। पहला, चुनौती को समझिए। ये कोई ज्ञान का टेस्ट नहीं बल्कि एप्टीट्यूड का टेस्ट है। दूसरा, अपना टूल किट तैयार कीजिए। ऑप्शंस का इस्तेमाल और अप्रॉक्सीमेशन जैसे शॉर्टकट्स पर महारत हासिल कीजिए। तीसरा, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। समझिए कि कब प्रैक्टिस करनी है और कब सिर्फ दोहराना है। और आखिरी, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम दीजिए। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, असरदार होने के पीछे भागिए। और आखिर में सबसे बड़ी बात, सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई सब कुछ जानता है या नहीं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसके पास एक बेहतर रणनीति है और किसके पास दबाव में उस रणनीति को अमल में लाने का मानसिक अनुशासन है। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो प्लेबुक है, ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है। सोचिए जरा, जिंदगी में और कौन-कौन सी जगह हैं जहां सिर्फ कड़ी मेहनत से ज्यादा एक अच्छी स्ट्रेटेजिक सोच आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है।